हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा सेट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 21 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज के क्लास में सवाल नंबर 22 से शुरू करते हैं। अगर 4500 रुपये में 6.2/3% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, दोनों का अंतर पूछ रहा है। टाइम दिया हुआ है 2 साल और रेट यहाँ पर फ्रैक्शन में है, तो इसमें सूत्र भी सही से नहीं लगा सकते हैं, ना ही इसका इफेक्टिव परसेंटेज रेट निकाल के डिफरेंस ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 6.2/3 होता है 1/15। ठीक है, अब 2 साल का जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है वो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या होता है, 2:1। तो इसको बनाने का क्या नियम है, पहले जो मूलधन है हमारा 4500, उसका 1/15 निकालें, ये आएगा 300। ठीक है, तो 300 जो आया पहला वैल्यू, वो पहला पद के सामने रखेंगे। उसके बाद फिर ये 300 का 1/15 निकालें, ये आएगा 20 रुपया। ये जो दूसरी बार आया है ये दूसरे पद के सामने रखेंगे, यानी 20 रुपये। अब इससे अंतर कैसे निकालेंगे, तो ये जो पहला पद होता है हमेशा क्या होता है, ये ऐसा ही होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। और ये पूरा जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब हम लोग पहला पद को छोड़ देंगे तो हमारे पास दोनों का अंतर बचेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, गुना करेंगे 20 गुना 1, 20 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा अंतर होगा 20। 20 रुपया सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका हो गया, अब इसको दूसरे तरीका से कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का जो रेट फ्रैक्शन है कितना है, 1/15, यानी 15 पर 1 का ब्याज मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 15:16। टाइम यहाँ पर है 2 वर्ष का, तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 15 गुना 15 225 होता है, और ये होता है 256। अब यहाँ जो डिफरेंस है ये हमारा सी आई होगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, एक, यहाँ पर 3, 31 यूनिट आ रहा है डिफरेंस। ये क्या है, सी आई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर मूलधन है 225, मिश्रधन है 256, यानी 225 मूलधन पर 31 यूनिट आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसी मूलधन पर यानी 225 पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 2 साल का। तो 1 साल का कितना आएगा, 1/15। 2 साल का है तो 2 से गुना करेंगे, तो ये कितना आएगा, 15 गुना 15 225 होता है, 15 बार में कटा, और 15 गुना 2 करेंगे तो ये आएगा 30, जो कि होगा हमारा ऐसा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना आ रहा है, देखिए अंतर आ रहा है 31 और 30 का अंतर 1 यूनिट आ रहा है। अब 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पर हम लोग मूलधन कितना है हम लोग का 225 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में जो मूलधन है कितना है, 4500 रुपया। तो इसी 225 यूनिट का वैल्यू 4500 के बराबर करेंगे। तो 1 यूनिट का निकालना है तो 1 यूनिट का निकाल देंगे, ये सीधा 20 गुना दिख रहा है तो यहाँ से 20 आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही आंसर है। दोनों तरीका में जो बेहतर लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 10,000 रुपये में 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, अब टाइम दिया है 3 वर्ष और रेट है 10%। तो ये सिंपल सा रेट है, तो इसको आसानी से इफेक्टिव परसेंट से निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज आपको याद है तो 3 साल का जो सी आई का परसेंटेज होता है 10% का, कितना होता है इफेक्टिव परसेंट, 33.1% होता है। ठीक है, और 3 साल का एस आई कितना हो जाएगा, एस आई हो जाएगा 10 या 30%। तो अंतर पूछ रहा, तो अंतर कितना आ रहा है, 33.1 में 30 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3.1%। तो यही अंतर है। अब इसको रुपया में देना है तो मूलधन हमारा कितना है, 10,000। तो ये 10,000 का 3.1% कितना हो जाएगा, 310 रुपये। 310 हमारा सही आंसर हो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ रेट फ्रैक्शन में दिया है, टाइम 3 साल का है, तो इसको अब इफेक्टिव परसेंटेज ले करके और उसका अंतर से नहीं निकाल पाएंगे इसको। तो इसको रेशियो से करेंगे। 3 साल का स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, 3:3:1। ठीक है,
और ये जो 11.1/9 है इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को मूलधन का 1/9 निकालना होगा, पहला स्टेप। तो 29,160 है, इसका 1/9 निकाल, कितना आ जाएगा, 9×3 = 27, 9×2 = 18, 9×4 = 36, यानी ये आ रहा है 3,240। तो पहला वैल्यू के सामने ये पहला जो निकला है 3,240 ये रख देंगे। उसके बाद ये 3,240 है, दूसरा वैल्यू निकालेंगे इसका फिर से 1/9। तो ये आ जाएगा कितना, 9×3 = 27, 9×6 = 54, 0, यानी 360। जो दूसरा बार वैल्यू आया है वो दूसरा पद के सामने रखेंगे 360। अब ये फिर से 360 का 1/9 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो तीसरा बार 40 आया तो तीसरा पद के सामने 40 रख। अब क्या करेंगे, हम लोग को डिफरेंस लेना है। तो पहला पद जो पहला जो होता है कैलकुलेशन वो क्या होता है, ऐसा ही होता है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब इन दोनों को देखना है। तो यहाँ कितना हो रहा है देखिए, 360 × 3 करेंगे तो यह हो जाएगा 36×3 = 108, यानी 1080 प्लस 40 × 1 करेंगे तो 40। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8×4 = 12, 120 हो रहा है, यानी 1120। 1120 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसानी से आंसर निकल गया। अब इसको दूसरा तरीका से भी कर लेते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन है 1/9, यानी का जो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात बनेगा 9 से 10 बनेगा। ठीक है, टाइम यहाँ 3 वर्ष का है तो इसका क्यूब करेंगे, ये हो जाएगा 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, अब यहाँ पर कितना का ब्याज मिल रहा है, CI देखिए माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर हो गया आपको 71 और 271। ठीक है, 271 ये हमारा CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो 729 हमारा मूलधन है अभी कैलकुलेशन होके आया है, ठीक है, ये एक्चुअल मूलधन तो इतना है, लेकिन यहाँ रेशियो पर कितना आ रहा है, 729। इसी मूलधन पे हम लोग SI भी कैलकुलेट करेंगे, यानी 729 पे। रेट है 1/9 और टाइम है इसका 3 वर्ष, तो 3 से गुना करेंगे, 3×3 = 9 कट रहा है, 3 से ये कट रहा है 24 और 3 यानी 243, 243। ये हो गया हमारा SI। अब दोनों का डिफरेंस लेना, देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 में 3 माइनस करेंगे 8 बचेगा, यहाँ 6 बचा, 6 में से 4 घटा 2, यानी 28 यूनिट यही हमारा डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मूलधन कितना हो रहा है, 729। तो 729 यूनिट का वैल्यू एक्चुअल मूलधन के बराबर करेंगे 29,160 के, तो ये हो गया 29,160। ठीक है, तो एक यूनिट का कितना आ रहा है, देखिए ये 4 गुना है, यानी 4 गुना है 0 है, 40 गुना। ठीक, अब 28 यूनिट का निकालना, यही डिफरेंस है। तो 28 का कितना हो जाएगा, 28 × 40, 28 चौके 112 होता है, एक जीरो लगाएंगे यानी 1120। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगर 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से RSX पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 20.25 रुपये है, तो x का मान क्या है। तो x क्या है, मूलधन है, तो यानी मूलधन हमसे पूछ रहा है। अंतर कितना है, 20.25। देखिए 2 साल है, रेट सीधा साधा 9% है, तो क्या हो जाएगा इसका, बताए थे 2 साल का इफेक्टिव जो मतलब 2 साल का ब्याज का अंतर होता है, क्या होता है, R²/100, यही परसेंट अंतर है। तो हम लोग का R कितना, 9%, तो 9 का स्क्वायर/100 करेंगे, ये आ जाएगा कितना, 0.81। ठीक है, 0.81%। इतना ही परसेंट का वैल्यू ये होगा 20.25। 0.81% का वैल्यू है 20.25। हमसे मूलधन पूछ रहा है, यानी 100% निकालना होगा, तो 100% यहाँ से निकाल देते हैं। तो ये 20.25 को डिवाइड करेंगे 0.81 से और इसको गुना करेंगे 100 से। तो ये पॉइंट है 2 अंक के पहले दोनों जगह, तो समाप्त हो गया। उसके बाद इसको कटा देते हैं, 9 से कट रहा है 9 बार में, 9 से कट रहा है 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 पचे 45, फिर 9 से कट रहा है 25 बार में, यानी 25 × 100 ये हो रहा है कितना, 2500।
ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसको फार्मूला से भी कर सकते हैं। 2 साल का फार्मूला क्या होता है? डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बट्टा 10,000। तो यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ 20.25 बराबर पी कितना है? पी निकालना है। आर स्क्वायर, आर कितना? 9, 9 का स्क्वायर 81 बट्टा 10,000। देखिए इसको इधर लाएंगे, गुना हो जाएगा और 81 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला, मतलब यही स्ट्रक्चर यहाँ भी बन रहा है। तो पी का वैल्यू 2500 यहाँ से भी आएगा। ठीक है, चाहे तो आप कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। कह रहा है 3 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से RS पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 6400 रुपये है, तो एक्स का मान क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर 3 साल का जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डी बराबर होता है पी आर स्क्वायर बटा 10,000 इंटू 3 प्लस आर बट्टा 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो हम लोग का आर का मान निकल जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं। 6400 क्या है? डिफरेंस है। पी निकालना है, पी को रहने देते हैं। आर का वैल्यू कितना है? 20%, तो 20 का स्क्वायर 400 बटा 10,000 करेंगे इंटू 3 प्लस आर का मान है 20, 20/100। ठीक है, अब देखिए जो कटने वाला है कटाते हैं, इसको 0 0 कटा देते हैं। 4 से ये कट गया 16 बार में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ से देखिए 20 5 बार में कटा, 5 या 15, 1 16। देखिए 16 है बराबर हो रहा है पी बट्टा 10,000 गुना ये कोष्टक का वैल्यू कितना हो रहा है? 5 या 15, 1 16/5 हो रहा है, 16/5। यहाँ से 16 16 भी कट जाएगा। तो पी का वैल्यू कितना बचा? पी का वैल्यू हो जाएगा 10 गुना 5 यानी 50,000। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हो चुका है, डिफरेंस दिया हुआ है, मूलधन निकालना है, टाइम है 2 वर्ष का। फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, या नहीं तो इफेक्टिव रेट परसेंटेज निकाल के निकाल सकते हैं। पिछले सवाल को भी इफेक्टिव परसेंटेज से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम है 3 साल का और रेट है कितना? 20%। तो 20% का जो वैल्यू होगा 3 साल में, SI कितना होगा? SI होगा 20/60%। ठीक है, और इसका जो CI होगा क्या होगा? परसेंटेज चार्ट में इसका दिया हुआ इफेक्टिव परसेंटेज ये होता है 72.8%। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है? ये आ रहा है 12.8 का। लेकिन यहाँ रुपया में कितना डिफरेंस दिया हुआ है? 6400। ठीक है, वैल्यू 6400 के बराबर होगा। तो 1% का कितना हो जाएगा यहाँ से? 6400 बटा 12.8। 100% का निकालना है तो 100 से इसको गुना भी कर देंगे। तो यहाँ से दशमलव हटा के 0 लगा देते हैं, ये कट जाएगा कितना बार में? 128 पंचे होते 640 यानी 50 बार में। 50 गुना 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल हो चुका है, इसको खुद से ट्राई करिए, बन जाएगा आराम से। अगला सवाल देखते हैं। 2 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से 10,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 121 रुपया है। तो आर का वैल्यू क्या है? अब यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, हमसे रेट पूछ रहा है। तो 2 साल टाइम है तो डायरेक्ट इसको फॉर्मूला से करते हैं। डी बराबर क्या होता है? डिफरेंस बराबर पी आर स्क्वायर बट्टा 10,000। बस इसमें वैल्यू रख देना है, आंसर आ जाएगा। डी है कितना? 121 यानी डिफरेंस। पी है 10,000। उसके बाद आर का वैल्यू निकालना है तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, रहने देते हैं। नीचे भी है 10,000, तो यहाँ से 10,000 और 10,000 को काट देते हैं। आर स्क्वायर बराबर 121 है, तो आर का वैल्यू कितना होगा? 11। तो 11% हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। टाइम 3 वर्ष है, आर परसेंटेज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 3,000 और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ 384। आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 साल का जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है पी आर स्क्वायर बटा 10,000। जो 2 साल का होता है वो भी लिखेंगे। उसके बाद कोष्टक में लिखेंगे 3 साल का तो 3 लिख देंगे प्लस आर बट्टा 100। ठीक है,
तो यहाँ पर जितना वैल्यू है सब इसमें रखेंगे तो हमारा आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो अपने से ट्राई कर लीजिए इसको। 2 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 रुपये है। 10% प्रति वर्ष की दर से समान अवधि के लिए उसी राशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित किया जाता है तो ब्याज की राशि क्या है। देखिए 15% का रेट है, पहले 2 वर्ष का टाइम है और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1944। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस परसेंटेज में कितना होगा, 15% है 2 साल का है तो इसका क्या क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर बट्टा 100%। तो ये हो जाएगा 2.25%। यही डिफरेंस आएगा 2 साल का। लेकिन रुपया में कितना डिफरेंस है 1944, तो इसी का वैल्यू 1944 के बराबर होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगला कंडीशन है कि जब रेट 10% रहे तो उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा समान अवधि के लिए। ठीक है। तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा 10% के हिसाब से 21%। ठीक। 10% का जो इफेक्टिव परसेंटेज होता है 2 साल का वो कितना होता है 21% का। इस तरह से इसको निकाल भी सकते हैं 10 + 10 + 10 × 10/100। ठीक है। तो यहाँ पर हमसे 21% का पूछ रहा है तो कितना परसेंट का इतना है तो 21% का कितना होगा 1944 को 2.25 से डिवाइड कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 21। तो ये हमारा आंसर हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर घटाते हैं, ये दशमलव हटा के यहाँ पर 2 जीरो लगा देते हैं 100। उसके बाद 25 × 9 = 225, 25 चौके 100, 9 से ये कट जाएगा 9 दूना 18, 9 1 9 के बाद बचा 5 यानी 9 6 54, 216 हो रहा है। अब इसको गुना करना है तो इकाई अंक हम लोग देख लेते हैं 6 × 1 6, 6 चौके 24, इकाई अंक 4 हो रहा है। ठीक है, यूनिट डिजिट 4 हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नहीं तो इसको गुना कर सकते हैं, या नहीं तो इसको दूसरा तरीका है कि ये 216 2 1 3 6 9 का मल्टीपल है तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे 9 का मल्टीपल कौन सा है। देखिए 8 1 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 1 9 1 10 4 14 4 18 ये है। 7 2 9, 2 1 3 6 9 ये भी है। ठीक है, 5 2 7 ये नहीं है। तो 2 ऑप्शन बचा मल्टीपल से। उसके बाद हम लोग इकाई अंक देख लिए 4 आ रहा है तो 4 ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसी सवाल के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।